हम आपको लगातार नेशनल हाईवे के बारे में अपडेट देते आ रहे हैं और किस तरह से नेशनल हाईवे पे सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं। हालांकि एक तरफ से यहाँ पर एनवायरमेंटल डिजास्टर भी है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो अब आगे चलकर जो है वो कोई भी कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट जो है वो हो सकता है। आज हमारे सामने जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन आई कि जो वडरा के करीब जो नेशनल हाईवे के जो कंट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं वहां पर जो ब्रिज है, जिसको अभी 6 महीने भी नहीं बने हुए हैं, कुछ ही जो वक्त है उसको बना हुआ है, उसमें जो है वो क्रेक्स आ गए हैं और जो ब्रिज की जो बेसमेंट्स है उसमें भी जो है वो क्रेक्स आ रहे हैं। हम भी वीडियो आपको साथ में भी जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो वडरा के पास जो ब्रिज है उसमें जो है वो सरफेस में क्रेक्स हुई हैं। आप ये विजुअल्स में जो है वो देख सकते हो। हम इसको जो है वो आपको आगे चलकर जो कुछ विजुअल्स है उसपे जो है वो जियो टैग्स भी जो है वो आ रहे हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है। मैं बता दूं कि ये जो ब्रिज है ये वडला के करीब जो है वो बन रहा है। किश्तवाड़ से तकरीबन ये 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है और जो कादरी वाला जो हिस्सा है उसका जो है वो एक पार्ट है। मैं बता दूं कि ये 134 करोड़ का ठेका था पहले, लेकिन बाद में अब जो है इसको 83 करोड़ जो है वो किया गया है। और इसमें जो है वो पहले लेंथ जो थी वो 12.870 किलोमीटर थी और अब जो है इसकी लेंथ जो है वो 9.12 किलोमीटर हुई है। और एज पर डीपीआर जो है वो मार्केट एरिया में इसकी विड्थ जो है वो 7.5 मीटर जो है वो होगी। इसमें जो है वो इसके अलावा जो है वो 2.5 के करीब जो है वो बोथ साइड में जो है वो वैकेंट रहेगा। जो हमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिली हुई है यहाँ पर कि जो ब्लाइंड कर्व्स वगैरह रिमूव करनी थी वो भी जो है वो नहीं की गई है। जो डोडा ठाठरी हाईवे है उसमें भी नहीं किया गया है और जो कुछ जगह पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई है वो भी जो है वो अब ऊपर से जो है वो उखड़ रही है। इसके अलावा जो है वो एक मेजर ब्रिज बनाना था फोगुमड़ के करीब, लेकिन अब जो है उसको माइनर ब्रिज वहां पर बनाया जा रहा है। और उसके अलावा हमें ये भी बताया गया सोर्सेज की तरफ से कि जो माइनर ब्रिजेस है उनमें में जो है वो रोड की जो अलाइनमेंट है वो इफेक्टेड हो रही है और इसमें जो है वो मोर ब्लाइंड कर्व रहेगी, जिसकी वजह से आगे चलकर हादसे भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सवाल ये उठ रहे हैं कि जो कांदनी वाला जो है उसको डिस्कोप्ड क्यों किया गया और जो रोड जो सबमर्ज होनी है लवर कांदनी पर उस पर जो है वो क्यों नहीं ध्यान दिया गया। मैं बता दूं कि ये जो है वो अभी जो हम आपको विजुअल्स जो है वो साथ साथ में भी दिखा रहे थे कि किस तरह से जो है वो ब्रिज जो ये फोगुमड़ के पास है, जहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाना था, सिंगल ब्रिज बनाना था, अब उसको जो है वो दो ब्रिज जो है वो माइनर बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो रोड की अलाइनमेंट भी जो है वो ठीक नहीं रही, उस पर भी जो है वो क्वेश्चन रहेंगे। और जो ब्लाइंड कर्व जो हटनी थी वो भी जो है वो नहीं जो है वो हटाई गई, जो हमें वहां से सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो ये ब्रिज जो ये बने हैं इसकी जो है वो सरफेस किस तरह से जो है वो क्रेक हो रही है और अब जो नीचे से भी जो है वो इसकी जो बेसमेंट्स का जो एरिया है उसमें भी जो है वो क्रेक्स डेवलप हो रही है। और जो बताया जा रहा है कि इसकी जो अब बेसमेंट है क्योंकि वहां पर नाला भी है, शायद जो है वो ये खिसक भी सकती है और इसको कितनी डैमेज हुई है ये देखने की जरूरत है। हम इस वीडियो के जरिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो इस मसले को देखें कि इससे पहले कि कोई आगे चलकर जो है वो हादसा हो। मैं बता दूं कि हमें लोग जो है वो लगातार वीडियोस भेजते हैं कि वहां पर सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। हमने पिछली बार भी आपको एपीएस जो कंपनी है उसके वीडियोस दिखाए थे जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो है वो इन्वॉल्व है, किस तरह से जो है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो यूज किया जा रहा है। हालांकि दरिया के किनारे पे ही जो है वो रेत वगैरह भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो बताया जा रहा है कि जो सब स्टैंडर्ड काम जो है वो वहां पर किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है जो इसमें ऑफिशियल मुलविस है, यानी कि जो वहां पर काम कराते हैं, चाहे वो जेईज हो, एडब्ल्यूज हो, सुपरवाइजर्स हो, जो टेक्निकल टीम जो वहां पर मौजूद रहनी चाहिए एनएचआईडीसीएल की, उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सीनियर ऑफिशियल एनएचआईडीसीएल के हैं, मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे कि किस तरह से जो है वो ये ब्रिज जो है वो इसमें क्रेक्स आ गई हैं और किस तरह से इसकी सरफेस जो है वो उसमें जो है वो दरारें पड़ी हैं, जो आपने वीडियोस में भी देखी। हम चाहेंगे कि इस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फौरी तौर पर ध्यान दे और
और जो लोग इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस मसले में FIR भी हो, ताकि जो गिल्टी पर्सन्स लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो एक तो जो NHIDCL के कंट्रैक्टर्स हैं और NHIDCL है वो यहाँ के एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है। और अब दूसरी तरफ से जो ये ब्रिज जो आज इसमें क्रैक्स डेवलप हुई है और आगे चलकर जब बरसात होगा यहाँ पर उस वक्त जो है वो शायद ये ब्रिज जो है वो और इसकी गैप्स और इसकी क्रैक्स जो है वो वाइडन होंगी और एक कैस्टोट्रैप जो है वो हो सकता है। और अल्टीमेटली जो है वो फिर यहाँ के लोगों को ही जो है वो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो NHIDCL के कंट्रैक्टर्स है वो बिल्स निकाल कर जो है फिर यहाँ से फरार हो जाते हैं और फिर बाद में उनको ढूंढना जो है वो मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जो है वो सख्त स्टेप ले, ताकि जो ये लोग इस तरह की हरकतों में मुलविस है, जो सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में मुलविस है और जो रोड अलाइनमेंट है अगर उस पर काम नहीं हो रहा है एज पर द अलाइनमेंट और एज पर द प्रोजेक्ट, उसको जो है वो चेक करके जो है उसको ठीक किया जाए, ताकि जो ये रोड है वो सही बने और यहाँ के लोगों को आगे चलकर किसी तरह की परेशानी ना हो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।